राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। कुसुम सरोवर मानस गंगा कुसुम सरोवर मानस गंगा कुसुम सरोवर मानस गंगा कुसुम सरोवर मानस गंगा कालिंदी नंदिनी विपुल तरंगा कालिंदी नंदिनी विपुल तरंगा कालिंदी नंदिनी विपुल तरंगा कालिंदी नंदिनी विपुल तरंगा। राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। वंशी वट गोकुल धीर समीर वंशी वट गोकुल धीर समीर वंशी वट गोकुल धीर समीर वंशी वट गोकुल धीर समीर। वृंदावन तरुलती काबानी वृंदावन तरुलती काबानी वृंदावन तरुलती काबानी वृंदावन तरुलती काबानी। राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। खग मृग कूल मलय बतासा खगमृगकुल मलय बतासा खग मृग कूल मलय बतासा खगमृगकुल मलय बतासा मयूर भ्रमर मुरली विलासा मयूर भ्रमर मुरली विलासा मयूर भ्रमर मुरली विलासा मयूर भ्रमर मुरली विलासा। राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। वेणु सिंह पद चिन्ह मेघमाला वेणु सिंह पद चिन्ह मेघमाला वेणु सिंह पद
मेघमाला वसंत शशांक शंख करताला वसंत शशांक संग करताला वसंत शशांक शंख करताला वसंत शशांक संग करताला राधा कुंड तट कुंज कोटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर युगल विलासे अनुकूल जानी युगल विलासे अनुकूल जानी युगल विलासे अनुकूल जानी युगल विलासे अनुकूल जानी लीला विलास उदीपक मानी लीला विलास दीपक मानी लीला विलास उदीपक मानी लीला विलास दीपक मानी राधा कुंड तट कुंज कोटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं ये सब छोड़ता कहीं नहीं जाऊं ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं ये सब छोड़ता कहीं नहीं जाऊं ये सब छोड़त प्राण हराऊं ये सब छोड़ता परान आऊं ये सब छोड़त प्राण हराऊं ये सब छोड़ता परान आऊं राधा कुंड तट कुंज कोटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर भक्ति विनोदा कहे सुनो काना भक्ति विनोदा कहे सुन काना भक्ति विनोदा कहे सुनो काना भक्ति विनोदा कहे सुन काना पूया दीपक हमार पराणा पूरा दीपक हमार प्राणा पूया दीपक हमार पराणा दीपक हमार प्राणा राधा कुंड तट कुंज कोटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर राधा कुंड तट कुंज कुटी गोवर्धन पर्वत यमुना तीर जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन बोलिए गिरि गोवर्धन सब लोग बोलो जोर से लाउडर गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 आय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय ओम अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी एंड एस्केपिज्म, कि आध्यात्मिक जीवन में आना है, ये हम संसार से भाग रहे हैं क्या? आर वी रनिंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी? आप में से कितने लोग मानते हैं कि हम संसार से भाग रहे हैं, यानी कि समाज से भाग रहे हैं? जो स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए हैं वो सब सोसाइटी से भाग रहे हैं। कितने लोग सहमत हैं इससे? आप में से कोई सहमत नहीं है तो शायद इस सेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे हम दूसरों को कन्विंस कर सकें इसके लिए हम चर्चा करने वाले हैं। ये आपके कन्विक्शन के लिए नहीं है, आपके ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि आपको पूरा विश्वास है, तो इसलिए जो हम डिस्कशन कर रहे हैं केवल आपके लिए नहीं है। तो देखिए, भौतिक रूप से हताश होना, मेटीरियल फ्रस्ट्रेशन, वो एक इम्पेटस हो सकता है, एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। भौतिकता में कोई हताश हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, तो हो सकता है उससे कुछ प्रेरणा मिल जाए कि वो आध्यात्मिक जीवन में आ जाए। और लेकिन ये अपने आप में देखा जाए तो पर्याप्त नहीं है। इट इज़ नाइदर सफिशिएंट नॉर इट इज़ नेसेसरी। यानी आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आपको भौतिकता में हताश होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हुए हैं, हमारे इंजीनियर्स और जो विद्वान जन बैठे हैं वो सब हताश, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, अच्युत मोहन प्रभु यार चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ IITN बैठे हैं सुंदर गोपाल प्रभु, तो ये सब भौतिक जीवन से हताश थे, इसी कारण से यहाँ पर विप्लव में बैठे। ऐसा नहीं है। हाँ, तो भौतिकता में हताश होना जो है ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, आवश्यक नहीं है। प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, थोड़ी बहुत उससे प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन वो आवश्यक नहीं है कि उसी के कारण हम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और भगवद गीता में अगर आप देखें, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षवा चतुर्विदा भजन्ते माम जनः सुकीर्तिनो अर्जुना। तो उसमें जो दुखी व्यक्ति है, बहुत दुखी है, डिस्ट्रेस्ड दुखी है, वो बेसिकली क्या है, कभी कभी जो है आध्यात्मिक जीवन को अपना लेता है। जैसे भगवान भी बोल रहे हैं कि ये 4 सुकीर्तना जीवन है जो मेरा भजन करते हैं, तो ये भजन कर सकते हैं। और उसमें से एक दुखी भी है, जो संसार से दुखी होने के कारण जो है वो आ जाता है आध्यात्मिक जीवन में। क्यों आ जाता है, उसके कारण क्या है? एक कारण ये भी है कि उसको लगता है कि ये स्पिरिचुअल लाइफ, ये कृष्णा कॉन्शसनेस बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर का मतलब होता है, इसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए, यानी कि आघात का करने वाला नियंत्रण, आघात का निर्बल करने वाला ये यंत्र है, शॉक एब्जॉर्बर। आघात अगर होता है, गाड़ी में जा रहे हैं तो सड़क में कई बार झटका लगता है, बैरियर्स आते हैं उसमें, तो आघात जो होता है उस आघात से बचाने के लिए, उस शॉक से बचाने के लिए, उसको निर्बल करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए, ताकि उतना शॉक ना लगे, उसके लिए वो यंत्र है, उसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। तो ये शॉक एब्जॉर्बर है, वो एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य कर सकता है किन लोगों के लिए जो इस संसार से हताश हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, डिस्ट्रेस में हैं, तो उनके लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो इस कारण से वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं उसको अपना लेते हैं। और
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपना लेते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बड़ी गंभीरता से भी ले लेते हैं, लेकिन संभावना उसमें क्या रहती है? संभावना ये रहती है कि जैसे ही वो कष्ट जो है कम होने लगता है, शॉक कम लगने लगता है, झटके कम लगने लगते हैं, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी फिर क्या हो जाते हैं, वो थोड़े से कमज़ोर शीतल पड़ जाते हैं। तो ये संभावना है, उसमें एक संभावना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कन्विक्शन होना चाहिए, सबसे बड़ा कन्विक्शन ये होना चाहिए कि इस भौतिक जीवन से परे कोई आध्यात्मिक जीवन है जो हमें सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाला है। जब तक ये कन्विक्शन नहीं होगा कि संसार के सुख से बड़ा भी कोई सुख है, तब तक हम क्यों आध्यात्मिक जीवन को अपनाएंगे? इस संसार के सुख में क्या है? अति आकर्षक सुख, ग्लैमरस, बहुत ग्लैमरस चीज़ें हैं संसार में जो आपको अल्यूर करते हैं। बहुत बड़े बड़े खजाने हैं, इस संसार का पद है, इस संसार की संपत्ति है जो हमें आकर्षित करती है, हमें अट्रैक्ट करती है, ये हमें अल्यूर करती है। लेकिन हमें इस बात का यकीन होना चाहिए, इस बात का कन्विक्शन होना चाहिए। हरे कृष्ण, महामंत्र जरूर अच्छा लग रहा है लेकिन बैकग्राउंड में नहीं, बाद में एक साथ करेंगे। तो अब इस तरह का कन्विक्शन आता कब है? इस तरह का कन्विक्शन तभी आता है जब वास्तव में लोग भौतिक सुख प्राप्त कर लेते हैं। भौतिक सुख प्राप्त कर लेते हैं यानी कि संपदा मिल जाती है, संपत्ति मिल जाती है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा मिल जाता है, पोजीशन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है संसार में। और उसके बाद वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जितना मैंने सोचा था उतना सुख वास्तव में मुझे मिल नहीं रहा है। जितना मैंने आशा लगाई थी, जितना मैंने सपना देखा था कि मुझे इतना मिल जाएगा, इतनी संपत्ति मिल जाएगी, इतना धन मिल जाएगा, इतना खजाना मिल जाएगा, इतना ऊंचा पद मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में मुझे उतना सुख मिला नहीं जितना मैंने सोचा था। ये तो उस प्रॉमिस का, जो प्रॉमिस किया था लोगों ने मुझसे, उसका केवल एक फ्रैक्शन ही मिला है मुझे, उसका केवल एक टुकड़ा ही मिला, उसका केवल अंश ही मिला है। तो इस प्रकार की जब अनुभूति होती है, यानी क्या कहते हैं, निराशाजनक अधोगति होती है, निराशाजनक अधोगति होती है और उस बात की अनुभूति होती है, उस बात का जो एक्सपीरियंस होने लगता है, तब जाके जो है सोचता है व्यक्ति, वास्तव में यार मैंने संसार में इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ पा लिया, इतना पैसा कमा लिया, लेकिन क्या कारण है कि मैं सुखी क्यों नहीं हूं? ये धन मुझे सुखी क्यों नहीं कर रहा है इतना सब पाने के बावजूद भी? इसलिए बली महाराज जो हैं, बली महाराज ने जब पूछा, बली महाराज से जब पूछा भगवान वामन देव ने कि मुझे 3 पग जमीन दे दीजिए, तो बली महाराज हंसने लगे। उन्होंने कहा तुम 3 पग जमीन मांग रहे हो, अपना साइज देखो। आप वामन बोने के रूप में आए थे ना, ब्राह्मण के रूप में, लेकिन बोने के रूप में थे, डॉफ इनकारनेशन। तो 3 पग क्या है आपके हिसाब से? तो कुछ भी नहीं है। आपने मुझे तीनों लोग मुझसे मांगा हो तो मैं 3 लोग दे दूंगा आपको। आप क्या मांग रहे हैं? क्या मैं दे सकता हूं और क्या आप मुझसे मांग रहे हो? लेकिन बली महाराज से वामन देव, भगवान वामन देव कह रहे हैं कि जितना मैं मांग रहा हूं उतना ही दीजिए आप। क्या मुझे आश्वासन आप दे सकते हैं इस बात का, इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि 3 लोगों का राज्य प्राप्त करने के बावजूद भी, ये सब बात में प्राप्त हो भी जाए, मुझे 3 लोगों का अगर सुख भी प्राप्त हो जाए, 3 लोगों का राज्य भी अगर मुझे प्राप्त हो जाए, तो क्या उसके बाद मेरी कोई और आकांक्षा नहीं रहेगी? क्या उसके बाद कोई इच्छा नहीं रहेगी मेरी? क्या गारंटी है इसकी कि 3 लोग मुझे मिल जाए फिर उसके बाद कोई इच्छा ना हो? इसलिए जितना मैं मांग रहा हूं उतना ही दीजिए आप। तो कहने का अर्थ यह है यहां पर, तो इस तरह से होता है कि कई बार लाइफ में होता है कि बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद, बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी जितना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, जितनी संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो संतुष्टि मिल नहीं रही है। तो इस बात, वहां जाके वो कन्विंस होने लगता है कि वास्तव में इस भौतिक सफलता के परे कुछ और आनंद है जो शायद इस जगत में नहीं है। वो इस जगत से परे है वो आनंद। उस आनंद को कैसे अनुभव किया जाए, ये प्रश्न उठता है। तो इसलिए वो क्या करता है, जिज्ञासा करता है। अब तीसरा तरीका क्या है? एक तरीका और है, सबसे आसान तरीका है, थर्ड वे जिसको कहेंगे, वो सबसे आसान तरीका है साधु संग।
साधु संगे सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। उस आनंद की अनुभूति करने के लिए केवल हमें क्या करना है, अपने आप को भक्तों के संग में डालना है। भक्तों के संग में जब रहते हैं तो आनंद का वितरण होता है। आनंद जो हमारे हृदय में है, आनंद जो आपके हृदय में है, आनंद जो और भक्तों के हृदय में है, वो एक दूसरे को हम शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं आनंद, तो वो आनंद का भंडार बन जाता है, आनंद का खजाना बन जाता है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम तुष्यंती, क्या कथंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो आनंद की अनुभूति होती है वहां पे। और ये आनंद ऐसा आनंद है कि कभी समाप्त ही नहीं होता है। कई बार लोग बोलते हैं, आप लोग बोर नहीं हो जाते, बार बार हरे कृष्णा करते रहते हैं आप लोग, इतने समय तक हरे कृष्णा कर रहे हैं, इतने समय तक हरे कृष्णा बोल रहे हैं, आप लोग बोर नहीं होते हैं क्या? तो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति भी हरे कृष्णा बोलने लग जाता है फिर, क्योंकि ये नाम जो है दिव्य है। इस भौतिक जगत का ये नाम नहीं है, ये चिन्मय है। तो इस चिन्मय नाम का उच्चारण करने से इतना आनंद आ रहा है, सोच के देखिए। केवल उनके नाम लेने में इतना आनंद आ रहा है, तो सोच के देखिए, ऐसे व्यक्ति के साथ आप संग करेंगे, ऐसे व्यक्ति का अगर आपको सानिध्य प्राप्त हो जाएगा तो उस समय कितना आनंद आएगा आपको, सोच के देखिए। उस बात की जब अनुभूति होगी कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। तो इसलिए जिसको कहना कहने दो कि स्पिरिचुअलिटी एस्केपिज्म है, हम तो आनंद में हैं, हम तो बड़े खुश हैं। ये कथा मैं कई बार दोहराता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ बड़ा इसका महत्व रहेगा इस कथा का। तो अकबर के दरबार में बड़े बड़े रत्न थे, नवरत्न, और उसमें एक रत्न थे तानसेन। तो तानसेन जो है बहुत बड़े संगीत कलाकार थे, बहुत बड़े गायक थे। आप जानते हैं, जब वो राग मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होती थी, राग दीपक गाते थे तो पूरे महल में दीप जलने लगते थे। तो तानसेन से पूछा एक बार अकबर ने, तानसेन ये बताओ कि आपके गुरु कौन है, आपने कहाँ से सीखा संगीत? उन्होंने कहा कि महाराज जहाँ पना, इसके लिए तो हमें वृंदावन जाना होगा। तो चलिए वृंदावन चलते हैं, लेकिन इस वेश में नहीं, आप राजा के वेश में जाएंगे तो आपसे मिलेंगे नहीं वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक साधारण एक ब्राह्मण के रूप में जाता हूँ। तो अकबर चल दिए वेश बदल कर तानसेन के साथ, और पहुँचे कहाँ पर? निधिवन। निधिवन में कौन मौजूद थे? संत हरिदास, जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। तो संत हरिदास वहाँ पे जो है अपने भजन में लगे हुए थे। और वहाँ जब पहुँचे तो फिर अकबर ने कहा, देखो तानसेन, ये आपके गुरु है ना, इनसे कहिए ना कुछ गाकर दिखाएं। उन्होंने कहा ऐसा है जहाँ पना, बुरा ना माने, ये अच्छा नहीं होगा, मैं अपने गुरु से कैसे कह सकता हूँ कि आप गाइए, मैं कह नहीं सकता उनको, तो फिर कैसे गवाया जाए इनको, आप सोचिए इस बारे में। तो तानसेन ने कहा कि ठीक है, एक काम करता हूँ मैं। तो उन्होंने राग छेड़ना शुरू किया और गलत सुर लगाया उसने। तो संत हरिदास ने सुन लिया, मेरा शिष्य जो है गलत गा रहा है, गलत सुर लगा रहा है इस राग में, ये सुर है ही नहीं, गा तो रहा है सुर में लेकिन सुर गलत लगा रहा है, ये राग का ये सुर नहीं है। उन्होंने कहा इधर आओ तानसेन, ये क्या सुन रहा हूँ मैं तुमसे, तुमको इतना कुछ सिखाया मैंने और तुम गलत गा रहे हो, लाओ तानपुरा यहाँ पर। तानपुरा लाकर संत हरिदास ने गाना शुरू किया। जैसे ही संत हरिदास ने गाया, वन के जितने, उस समय वन होता था वृंदावन, अब तो कोई वन नहीं रहा, तो वन में, वृंदावन में जितने वहाँ पर पशु पक्षी थे, वहाँ पर बाघ और क्या कहते हैं हिरण और मोर, जितने पशु पक्षी सब एकत्रित हो गए और संत हरिदास के संगीत से इतने प्रभावित हो गए, इतने भावविभोर हो गए, सब लोग आकर संत हरिदास के सामने नृत्य करने लगे। तानसेन देखकर हैरान हो गया, तानसेन नहीं, वो अकबर देख के हैरान हो गए। उन्हें कमाल है, ये तो कमाल की बात है, आपके गुरु इतने पहुंचे हुए हैं। एक बात बताओ तानसेन, एक बात बताओ तानसेन, तुम भी गाते हो, ये भी गाते हैं, इनकी गानों, इनके गायन में, इनके गाने में इतनी मधुरता है, इतना प्रभाव है, इतनी शक्ति है, आपके गायन में इतनी मधुरता क्यों नहीं है? नो डाउट आप भी अच्छा गाते हैं, आप तो महल के सारे दिए जला देते हैं आप अपने संगीत से, लेकिन इनके गायन में जो मधुरता है कि पशु पक्षियों को तक भी आकर्षित कर रहे हैं, इसका क्या रहस्य? उन्होंने कहा
तानसेन ने कहा, जहां पना गुस्ताखी माफ। ये कहूँ, सच बात कहूँ, सच बात तो ये है, जहां पना मैं आपके लिए गाता हूं और मेरे गुरुदेव भगवान के लिए गाते हैं, अल्लाह ताला के लिए गाते हैं। तो जिसको आनंद आ रहा है वो तो इस बात की चिंता ही नहीं कर रहा है कि एस्केपिज्म है या नहीं है, कि नहीं। अकबर वहां पहुंचे हैं और वो देख के हैरान हो गए, देख के चकित हो गए। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी, जो सम्राट थे, विश्व के सम्राट थे, वो क्यों जाते थे संत महात्माओं के पास, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए क्यों आते थे? इसलिए जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको लगा, उन राजाओं को ये लगा, जो इस संत के पास जो आनंद है वो आनंद मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे पास इतने सैनिक हैं, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतनी सारी रानियां हैं, इतने सारे महल हैं, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं आ रहा है जो आनंद इन संत को आ रहा है। ये जो वृंदावन में वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कर रहे हैं, इनको जो आनंद आ रहा है, हमें वो आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो इस तरह से इस बात को हमें समझना है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी बेसिकली एक सुख की तलाश है, वो आनंद की अनुभूति है जो इस संसार में आपको नहीं मिल सकती। इसके लिए बिल्कुल क्लियर रहना पड़ेगा हमें। इस संसार में वो आनंद नहीं मिलेगा आपको जो कृष्ण भावनामृत होकर मिलता है। तो बेसिकली क्या है, इस बात को समझ लें अच्छे से कि डिवोटीज आर नॉट एस्केपिस्ट। भक्त लोग जो हैं समाज से भागे हुए लोग नहीं हैं। विश्व के दो सबसे बड़े युद्ध हुए हैं, महाभारत और कौन सा, रामायण में भगवान श्री राम ने जो आक्रमण किया लंका की ओर, ये दो सबसे बड़े युद्ध हुए हैं। और दोनों युद्ध के हीरो जानते कौन हैं? एक थे हनुमान जी और दूसरे हैं अर्जुन। ये क्या एस्केपिस्ट थे? ये दोनों एस्केपिस्ट नहीं थे, ये दोनों भगवान के भक्त थे। They were big heroes, अर्जुन एंड हनुमान, राइट। तो बेसिकली यस, हम अगर कहें कि कोई कहें कि आप एस्केप कर रहे हैं, यस वी आर एस्केपिंग, वी आर एस्केपिंग फ्रॉम द मिजरीज ऑफ लाइफ, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, ये चार प्रकार के जो संसार में कष्ट हैं, इससे हम एस्केप कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जेल में फर्स्ट क्लास प्रिजन हाउस है, सेकंड क्लास प्रिजन हाउस है, थर्ड क्लास प्रिजन हाउस है, लेकिन समझदार व्यक्ति वो होगा जो इतने बड़े कैद खाने से बाहर निकला है। उसको एस्केपिज्म नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे वो रिहा कर दिया गया है, जेल से रिहा कर दिया गया है। बाकी जो कैदी हैं जो जेल के अंदर बैठे हैं, वो देख के बोल सकते हैं कि अरे देखो ये एस्केप कर गया जेल से, लेकिन समझदार व्यक्ति ये जानता है कि मैंने जेल से एस्केप नहीं किया है, मैं तो अपने घर वापस गया हूं। ये लोग एस्केपिस्ट हैं। ये भगवान के धाम से, ये भगवान के धाम से, भगवान के घर से एस्केप करके इस भौतिक संसार में, इस कारागार में, जेल में आके सड़ रहे हैं और गल रहे हैं। यस, इसलिए भागवत में लिखा, नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते बिड़ु भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो इसलिए बताया भगवान ऋषभ के द्वारा, ऋषभदेव के द्वारा, कि ये जो मनुष्य जीवन है ये क्या है, जो गांव का जो सुअर है, स्टूल हीटिंग हॉल, उस तरह जीवन बिताने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं हुआ है, राइट। तो भक्त जो है दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तो इसलिए प्रभुपाद जी से पूछा था एक बार अमेरिका में कि प्रभुपाद, यू आर अ जीनियस पर्सन, यू आर सो इंटेलिजेंट, व्हाई डोंट यू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? Prabhupada said, no, I don't want to become the president of United States. Rather, I would like to become the spiritual master of the president of United States. राष्ट्रपति बनना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर गुरु बन जाए तो वो बड़ी बात है, क्योंकि प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में अगर राष्ट्रपति चलेगा तो अमेरिका हमेशा के लिए नंबर 1 ही रहेगा, कभी नंबर 2 नहीं होगा। आज हम देखते हैं हमारे भारतवर्ष में, एक समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आप सब जानते ही हैं। आज देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है त्रिवेंद्रम में पद्मनाभ मंदिर, अनंत पद्मनाभ टेम्पल में कितना धन पाया गया, राइट, $23 बिलियन वर्थ ट्रेजर
एक टेंपल में पाया गया, अनंत पद्मनाभ टेंपल में। तो सोच के देखिए, जब सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, तो भारत में कितना खजाना था। और ये जानते वो मंदिर किसने बनाए हैं? उन राजाओं ने बनाए हैं जो राजा भी थे और राजऋषि भी थे, भगवान के भक्त भी थे। इतना धन, इतना खजाना हमारे भारतवर्ष में था, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर धर्म का स्थान था, यहां धर्म का महत्व था। राजा जो होते थे केवल राजा नहीं होते थे, वो राजऋषि होते थे। इसलिए आप श्रीरंगम गए थे अभी, श्रीरंगम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेंपल है। जानते कितना बड़ा है वो? 156 एकर्स में, 156 एकड़ में वो मंदिर है। और एक राजा चोला करके हुए थे, उन्होंने बनवाया था वो। इट्स ए ह्यूज कॉम्प्लेक्स। वो देख के हैरान हो गए कैसे, और 3000 वर्ष पहले बनाया गया था वो मंदिर, 3000 ईयर्स बिफोर। आज भी खड़ा हुआ है, एकदम मजबूत, एकदम स्ट्रांग। वो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, वो टेक्नोलॉजी जो 3000 साल पहले थी। हम कहते हैं कि हमने एडवांसमेंट किया है। अरे आपके बिल्डिंग में तो सीपेज हो जाता है 1 साल के अंदर, सीधा सीलिंग से और रूफ से पानी टपक रहा होता है। लेकिन 3000 साल पुराना जो ये मंदिर है, उसमें से एक बूंद नहीं टपकती है। ये उस समय की टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि उस समय के जो राजा थे, वो राजऋषि थे, वो धर्म की स्थापना करते थे। तो ये बात समझने वाली बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से देश की रक्षा करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को भी सिविल लाइफ को छोड़ना पड़ता है और मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ता है, और ऐसे इलाके में जाके खड़ा होना पड़ता है जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना तिब्बतन बॉर्डर, आप जानते कितना लंबा है? ये 3500 किलोमीटर लंबा है। 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और वहां हमारे सोल्जर्स तैनात हैं। चाइनीज सोल्जर्स को अंदर घुसने नहीं देते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस में खड़े रहते हैं, उस बर्फ में, ठंड में, अपने घर से दूर, अपने फैमिली से दूर। कोई मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन नहीं है वहां पर। जो हेलीकॉप्टर से फेंका गया भोजन है वो खाना पड़ता है उनको। तो इसी तरह से भक्त भी जो हैं, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, भगवत संदेश का प्रचार करने के लिए क्या करते हैं? इस हायर पर्पस के लिए क्या करते हैं? इस संसार को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको त्यागना पड़ता है। देखिए, एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि प्रभु जी एक बात बताइए, ठीक है हम ये तो समझते हैं कि हमारे समाज में डॉक्टर्स की आवश्यकता है, इंजीनियर्स की आवश्यकता है, लॉयर्स की आवश्यकता है, लेकिन साधुओं की क्या आवश्यकता है? भक्तों की क्या आवश्यकता? उनका क्या रोल है समाज में? तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो हमने भी उनसे क्वेश्चन पूछा। हमने कहा एक बात बताइए, पूरा समाज चल जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से? अगर समाज में केवल सीएस हो तो सोसाइटी चल सकता है? बताइए, नहीं चल सकता। अगर समाज में केवल डॉक्टर्स हो तो समाज चल जाएगा? पेशेंट्स की भी जरूरत है ना। अगर समाज में केवल लॉयर्स हो तो समाज चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर समाज में केवल इंजीनियर्स हो तो समाज चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर समाज में केवल पॉलिटिशियन हो तो समाज चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर समाज में केवल लेबर्स हो, मजदूरी वाले करने वाले लोग हों तो समाज चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा समाज? जब चलेगा जब समाज में ये सारे लोग हों, और समाज में ऐसा व्यक्ति भी हो जो इन सब, कहना नहीं चाहिए, इन सब बुद्धिमान लोगों को मार्गदर्शन भी दे सके। तो ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता है जो इन लोगों को गाइड कर सके। जब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, लॉयर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, एक पॉलिटिशियन की जरूरत है, तो भक्त की भी जरूरत है जो समाज को सही दिशा दिखा सके, सही मार्गदर्शन दे सके। तो ये बात समझने वाली बात है। इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता है नहीं है। माता पिता बड़े चिंता करते हैं, हमारा लड़का जो है, जवान लड़का है, भक्ति में जा रहा है और इस्कॉन के टेंपल में रेगुलरली जाने लगा है, वहाँ के यूथ प्रोग्राम अटेंड करता है। हमें तो बड़ा डर लगता है। वहाँ पे हमने देखा कई युवक जो हैं वो गेरुए वस्त्र में हैं, भय बढ़ जाता है। वैष्णो देवी जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आशीर्वाद देख के भेजते हैं वैष्णो देवी लोग, नहीं। लेकिन जब इस्कॉन की बात है तो नो, हरे कृष्णा में नहीं जाना, बाकी कहीं भी चले जाओ, क्योंकि वहां जो जाता है यद गत्वान निवर्तन्ते तद धामा परमम वा, वहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता है।
क्या करें, हमारे ठाकुर जी, हमारे गिरिराज जी, हमारे कृष्ण जो है टेढ़े हैं, अगर एक बार अंदर घुस जाते हैं बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है उनको। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेक हिम आउट। भीतर तो चले जाएंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। इस तरह से समझना इस बात को। तो कहने का मतलब है, इसलिए भगवान नरसिंह देव से प्रहलाद महाराज ने बोला कि मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, उन्होंने बड़ा अत्याचार किया, लेकिन आप कृपा करके उनको क्षमा कर दीजिए हे नरसिंह देव। और जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म लेता है उस कुल की तो 14 पीढ़ियां तर जाती हैं, 14 जनरेशंस आर डिलीवर्ड। चिंता मत करो प्रहलाद, केवल तुम्हारे कारण। और एक जगह श्रील प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में लिखा है, एक जगह प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि जिस कुल में शुद्ध भक्त हो जाए, जिस परिवार में भगवान का शुद्ध भक्त कोई बन जाए, उसके तो 100 जनरेशन डिलीवर हो जाते हैं, 14 जनरेशन नहीं, 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितना बड़ा ऑफर दिया जा रहा है आपको, देखिए कितना बड़ा ऑफर है। 100 जनरेशंस विल बी डिलीवर्ड अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं। अरे शुद्ध भक्त नहीं भी बनेंगे, अगर आप केवल एक बिगिनर डिवोटी बन जाएंगे, एक नए भक्ति बन जाएंगे, तो कम से कम अपने परिवार का तो उद्धार कर ही दिया आप। तो इस बात का जो है हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इस तरह से समझा रहे हैं। तो और यस, वी हैव एस्केप्ड फ्रॉम कार्मिक रिएक्शन। कार्मिक रिएक्शन हम एस्केप कर चुके हैं। कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता है। एक बार अपने भक्ति को स्वीकार कर लिया, अब कर्म के दायरे में नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आप भगवान कृष्ण के नियंत्रण में है। तो यह एस्केप फ्रॉम द कार्मिक रिएक्शन। और जो बेचारे एस्केप नहीं कर पाए हैं कार्मिक रिएक्शन से, और ये कहते हैं कि हमने एस्केप किया है, वो हमेशा उसी में फंसे रहते हैं, वो उसमें से निकल ही नहीं पाते बाहर। प्रभुपाद जी का मॉर्निंग वॉक है, बहुत सुंदर मॉर्निंग वॉक है, 1974। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 1974 17 फरवरी बॉम्बे में श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में बात बताते, बड़ा सुंदर बात। प्रभुपाद कहते हैं यू कैन नॉट एस्केप। किनको बोल रहे हैं? जो भगवत भक्ति में नहीं लगे हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा, एक बार लॉस एंजल्स में भी कहा था, वेदर यू बिलीव इन गॉड और यू डोंट बिलीव इन गॉड, whether you believe in the existence of God or you don't believe in the existence of God, but the Lord will come and take away everything from you at the time of death. मृत्यु सर्व हरश्याम। भगवान गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कह रहे हैं, जो मुझे नहीं मानते हैं कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मृत्यु के रूप में फिर भी आ जाऊंगा, चिंता ना करो। मृत्यु सर्व हरश्यहम, और मृत्यु के रूप में सब कुछ हर लूंगा। तब तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ कमा लिया आपने, बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ जमा कर लिया, भगवान पे विश्वास नहीं करते। एक्चुअली इसका देखिए क्या कारण है, लॉजिकली समझिए आप कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि भक्त लोग जो है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे एस्केप कर रहे हैं, सोसाइटी की ड्यूटी से भाग रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, उनका कहने का क्या लॉजिक है? तो समझिए लॉजिक को। लॉजिक ये है क्योंकि वो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। जो गॉड के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करेगा वो ये बात कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते हैं कि भगवान है, इसलिए वो कह देते हैं क्या स्पिरिचुअलिटी एस्केपिज्म है, क्योंकि उनको बचना है ना भगवान के इस क्या मृत्यु सर्व हर्ष हमसे बचना चाहते हैं वो। इस वजह से कहते हैं भगवान है ही नहीं। जब भगवान ही नहीं है तो दंड कौन देगा हमें, राइट? तो जब भगवान, सब सरकार ही नहीं है तो सब चोर हो चुके हैं। जब सरकार ही नहीं है तो सब क्या है, चोर हो चुके हैं। तो फिर धर्म की तो कोई बात ही नहीं है। तो भगवान है नहीं, जो करना है फिर करो। और फिर क्या करो, आप दोषारोपण करो कि ये भक्त लोग जो है भाग रहे हैं, समाज से भाग रहे हैं। अरे भाग आप रहे हो, भगवान के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हो आप भूल गए हो कि आपका सनातन संबंध जो है वो भगवान श्री कृष्ण से है। आप भगवान कृष्ण के अंश हो, उस संबंध को आप भूलना चाह रहे हो और दोषारोपण लगा रहे हो भक्तों के ऊपर। जो भक्त समर्पित कर रहे हैं भगवान की सेवा में, उनके ऊपर दोषारोपण लगा रहे हो और खुद वास्तव में क्या कर रहे हो, भाग रहे हो, भगवत सेवा की जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हो। यू आर एस्केपिस्ट, वी आर नॉट एस्केपिस्ट। समझ रहे इस बात को? तो बेसिकली एक स्टोरी प्रभुपाद जी सुनाते हैं। एक बार एक फैमिली गई मेले में, समुद्र के किनारे मेला लगा हुआ था और वहाँ पे क्या हुआ, बच्चा गुम गया। वो बच्चा गुम गया और उसके बाद फिर
शाम का वक्त हो गया, सनसेट हो गया। अब देखिए कि क्या करें, बच्चा मिल नहीं रहा है। बेचारे रोते रोते घर वापस आए। अब बच्चा वो समुद्र के किनारे बैठा है, अकेले बैठा रो रहा है। कोई आके कपड़ा दे जाता है, कोई आके उसको मिठाइयाँ दे जाता है, कोई आके उसके जेब में पैसा डाल देता है। एक व्यक्ति आता है बड़ा इंटेलिजेंट, उसने कार्ड देखा, जेब में एक कार्ड नज़र आ रहा है, बिजनेस कार्ड निकाला, उसके फादर का एड्रेस भी है, मोबाइल नंबर भी है, कॉल किया। लगता है बड़े आदमी का लड़का है ये। बोलता है कि सर ऐसा है, आपका बच्चा गुम हो गया है क्या? यहीं पर है, समुद्र के किनारे, मेले में आए थे क्या सुबह? हाँ हाँ हाँ, आपको कहाँ मिला? मतलब मैं लेके आता हूँ, चिंता मत करिए, मुझे एड्रेस पता चल गया, आई एम कमिंग देयर। तो बच्चे को लेके वापस आता है। जो उसको पैसे की समस्या थी, जो लड्डू पेड़ा उसको जो मिल रहा था, जो कपड़ा उसको मिल रहा था, वो घर वापस आने से सब कुछ मिल गया, और घर भी मिल गया, उसके फादर मदर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो बेसिकली क्या है स्पिरिचुअलिटी? क्या है स्पिरिचुअलिटी? और कुछ नहीं है, बट बेसिकली इट्स अ रिवाइवल ऑफ अवर लॉस्ट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। हमारा जो संबंध हम भूल चुके हैं भगवान के साथ, उस संबंध को पुनः स्थापित कर रहे हैं हम लोग। अपने वास्तविक घर में वापस जाना चाह रहे हैं। अपने घर अगर वापस जाना चाह रहा है बच्चा, तो वो एस्केपिज्म नहीं है। एस्केपिज्म तो तब होता जब वो घर छोड़ के भाग जाए। जब वो घर छोड़ के भाग जाए उसको एस्केपिज्म कहेंगे। मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का था, बड़ा इंटेलिजेंट था। उनके फादर ने कहा कि बेटा, अगर तुम इस बार टॉप करोगे यूनिवर्सिटी में, तो मैं तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा आप देंगे ना मुझे? हाँ हाँ जरूर दूंगा बेटा, चिंता ना करो। ठीक है, आप मुझे स्पोर्ट्स कार ला के दीजिएगा। तो उन्होंने कहा डन। और लड़के ने दिन रात मेहनत की, और मेहनत करके वो यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया, उसको गोल्ड मेडल मिल गया। तो उनके डैड ने क्या किया, एक किताब पकड़ाई, एक बुक पकड़ाई। किताब देखे वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा इससे पहले कि वो किताब खोल के देखता, क्योंकि ऊपर भगवत गीता लिखा हुआ, तो वो निराश हो गया। उसने कहा मैंने आपसे मांगी थी गाड़ी और आप मुझे भगवत गीता दे रहे हैं। ही वॉज वेरी वेरी मोरोस। उसे किताब खोल के भी नहीं देखा, और वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगा, डैड आपने वायदा किया था आप स्पोर्ट्स कार लेके देंगे, लेकिन आपने ये क्या दिया? मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। बहुत गुस्से में लड़का जो है घर छोड़ के चला गया, और बाहर जाके समर अदर, बिकॉज वो टॉप किया था तो उसको अच्छा प्लेसमेंट भी मिल गया, और उसके बाद जॉब में लग गया, और आगे चल के बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। 5-10 वर्ष के बाद, 5-10 वर्षों के बाद उनके घर से कॉल आया। उनके रिलेटिव ने कॉल किया कि ऐसा है, आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, प्लीज़ आ जाइए। उन्होंने विल आपके नाम पे साइन किया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट में आपको भी साइन करना है, प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ कम इमीडिएटली। तो वापस आ गया लड़का। वापस जब घर आया, घर में और भी सामान उसको देखना था, तो अलमारी खोली तो वही भगवत गीता मिली। भगवत गीता खोली उसने, और लास्ट पे देखा वहाँ पे एक चाबी चिपकाई हुई थी। किताब के आखिर में एक टैग था, उसमें चाबी लगाई हुई थी, और उसमें उनके पिताजी ने लिखा था, क्या लिखा था? ये मेरे लड़के के लिए है, ही हैज़ मेड मी प्राउड। ये मेरे लड़के के लिए है, उसके कारण जो है मैं गर्वित हो रहा हूँ, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। बड़े प्रेम से मैं उसको एक गाड़ी भेंट करना चाहता हूँ। और साथ में क्या बोला कि बेटा चिंता ना करो, मैंने सारा पेमेंट कर दिया है, आपको आगे सिर्फ शोरूम से गाड़ी उठानी है। ये उन्होंने नोट लिखा था पीछे, किताब के पीछे लिख के चिपकाया हुआ था। लेकिन इस बेवकूफ़ ने क्या, वो किताब खोली नहीं, और गुस्सा आकर जो है चला गया, घर छोड़ के चला गया। इसको कहते हैं एस्केपिज्म। इसको कहते हैं एस्केपिज्म। लेकिन एस्केपिज्म क्या नहीं होगा अगर वो घर में रहता। हम सब ने यही बेवकूफ़ी की है, हम सब ने यही गलती की है। भगवान के धाम में ना रहकर हम लोग इस संसार में सड़ने के लिए आ गए हैं 84 लाख योनियों में, और यहाँ आकर हम बकवास कर रहे हैं कि हम एस्केप कर रहे हैं। अरे एस्केपिस्ट तो वो लोग हैं जो भगवान के धाम में ना रहकर इस संसार में 84 लाख योनि में भटकने के लिए, पशु योनि में, सुअर की, कुत्ते की योनि में भटक रहे हैं, और यहाँ तक कि मल खाने के लिए तैयार हैं, स्टूल खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान की सेवा में आने के लिए तैयार नहीं है। यू आर एस्केपिस्ट। तो इस प्रकार इस बात को समझना है। तो प्रभुपाद जी की जगह पे प्रभुपाद रूम कन्वर्सेशन में बता रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं वी आर इन पेरिस सिटी। प्रभुपाद जी वी आर इन पेरिस सिटी, हाउ वी हैव एस्केप्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। हम तो पेरिस सिटी में बैठे हैं, हमने संसार से कहाँ भागे। वी आर गॉट ब्रांचेस इन लंडन, पेरिस, न्यूयॉर्क, big cities. All these boys are coming from big cities. How they have escaped? We are not escaping anything.
You are escaping happiness. You are escaping real happiness of life. प्रभुपाद ने कहा हम तो न्यूयॉर्क में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, पेरिस में बैठे हैं, हम कहाँ से भागे संसार से? अरे भागे तो आप हो। आपने असली सुख, असली आनंद को त्याग कर असली आनंद से दूर भागे हो आप। तो इस तरह से तो एक ये बड़ा ही फेमस कन्वर्सेशन है 1975 डेनवर में, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा मॉर्निंग वॉक में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि आज के इस टॉपिक से बड़ा रिलेटेड है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं, प्रभुपाद के शब्दों में सुनिए, बड़ा अच्छा है। आवर पॉलिसी इज दैट यू वर्क हार्ड एंड वी गो एंड टेक फ्रॉम यू, दैट इज नॉट एस्केपिंग, दैट इज इंटेलिजेंस। तो हमारी पॉलिसी क्या है कि आप मेहनत करो और आप मेहनत करके हम लोगों को दीजिए, हम उसको यूटिलाइज करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। दिस इज नॉट एस्केपिज्म, दिस इज इंटेलिजेंस, राइट। इसलिए टेक्नोलॉजी, ये साउंड सिस्टम, ये जो कुछ यहाँ पर मिल रहा है, एक्चुअली इट इज मेंट फॉर द लॉर्ड सर्विस। तो इस तरह से अगर आपके बनाए हुए चीज़ों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बेनिफिट आपको भी मिलेगा। यू विल ऑल्सो गेट द मेरिट। यू वर्क हार्ड रास्कल, यू फूलिश एसेस। प्रभुपाद जी इस तरह से डाल रहे हैं और बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, और जॉर्ज हैरिसन ने भी बड़ी मेहनत की है। उन्होंने क्या किया है, इतना बड़ा कैसल, इतना बड़ा जो है एस्टेट खरीद के हमें दिया है इस्कॉन को। आप जानते कौन सा? मैनोर में, लंदन में, भक्ति वेदांत मैनोर। 19 एकड़ का एस्टेट जॉर्ज हैरिसन ने दिया था। उसे बीटल्स ग्रुप के पॉप सिंगर थे, वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर जॉर्ज हैरिसन। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन्होंने भी बड़ी मेहनत की और मेहनत करके क्या दिया, इन्होंने इतना बड़ा घर खरीद के हमें दे दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज इंटेलिजेंस। प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं, यू नो द स्टोरी ऑफ स्टैग एंड द जैकल, लोमड़ी और हिरण। तो लोमड़ी जो है वो कुएं में कूद गई, गिर गई, और लोमड़ी जब कुएं में गिर गई तो बाहर एक हिरण ने आके देखा, और हिरण आके जो है डांस करने लगी। वो डांस करने लगी, देख के हंस रही है, अरे लोमड़ी गिर गई, लोमड़ी गिर गई। वो डांस करते करते क्या वो भी गिर गई, और जब डांस करते वो गिरी तो लोमड़ी ने कहा भाई यार ये तो बढ़िया हो गया। उसके सर पे, उसके कंधे पर पाँव रखकर लोमड़ी चढ़ी और कुएं से बाहर निकल गई। हिरणी जो है वो कुएं के अंदर ही रह गई। प्रभुपाद ने कहा यू सी ही ऑल्सो फेल डाउन, यानी कि प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं सो दैट इज इंटेलिजेंस। सो लेट दिस रास्कल वर्क हार्ड and make a nice park for us and we shall take advantage of it। तो इन लोगों को जो है इस तरह से मेहनत करके पार्क बनाने दो, और पार्क का लाभ हम लोग उठाएंगे। दैट इज इंटेलिजेंस। फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं अजागर वृत्ति का। अजागर मतलब पाइथन, अजगर। अजगर क्या करता है, मुंह खोल के बैठा रहता है और जैसे कोई सामने आता है तो उसको निकल जाता है। तो इस तरह से एक बार ऐसे ही हुआ कि चूहे ने बड़ी मेहनत की, और चूहे ने मेहनत करके बड़ा छेद बनाया वहाँ पर रहने के लिए, लेकिन मेहनत तो बड़ी की, रहने के लिए सुविधाजनक वातावरण बना दिया, लेकिन सांप ने आके चूहा भी खा लिया और रहने के लिए भी उसकी व्यवस्था हो गई। दोनों काम एक साथ हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज इंटेलिजेंस। ये अजागर वृत्ति है, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस, को कहते हैं बुद्धिमान। दिस इज नॉट एस्केपिज्म। तो इस तरह से तो प्रभुपाद जी कहते हैं यू आर एस्केपिंग फ्रॉम द हॉरिबल, यू आर एस्केपिंग फ्रॉम द हॉरिबल कंडीशन ऑफ लाइफ। Yes, we are escaping. We are escaping from the horrible condition life of meat eating, intoxication, gambling, and illicit sex. Yes, we are escaping from all these horrible conditions of life. ये 4 प्रकार के पापों से हमें छुटकारा दिलाया श्रील प्रभुपाद जी ने। अगर मान लीजिए अगर 4 पापों में लिप्त होते तो क्या बुरी दशा होती हम सबकी, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम। तो इस तरह से इन बातों को समझना है कि we are not escaping, but we are actually encouraging people to be happy. We want every single person in the society to be Krishna conscious, to be God conscious, and to be happy and to be fully satisfied and make his life successful. यही हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संसार में क्या हो, सफल हो। कैसे सफल हो? जब आनंद की अनुभूति हो, जब सुख की अनुभूति हो, कृष्ण भावना अमृत का ये ज्ञान प्राप्त करके। तो ये बेसिकली इस बात को अच्छे से समझना है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यू आर एस्केपिक्स, इसका मतलब समझ लीजिए वो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहा है और कोई कारण नहीं है। अगर वो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहा होता तो कभी ये बात बोलता ही नहीं वो, क्योंकि वो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है। इसी कारण से वो कह रहा है कि आप सब समाज से दूर भाग रहे हो। भक्त जो है सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होता है। आज हमारे ही सोसाइटी में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो भक्त हैं, वो इंडस्ट्रीज भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं,
इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली। तो बेसिकली भक्त जो है क्या करते हैं, भक्त बेसिकली टैलेंट को यूटिलाइज करते हैं भगवान की सेवा में, अपने इंटेलिजेंस को, अपनी कैपेसिटी को, अपने क्वालिफिकेशन को, अपने टैलेंट को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इस तरह से अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं। तो इसलिए हम लोगों का मैसेज क्या है पूरे समाज को, कि आपको किसी चीज़ को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान की सेवा में सब कुछ स्वीकार करने की आवश्यकता है। जिस तरह से प्राचीन समय में राजा महाराजाओं ने किया, बड़े बड़े सम्राट ने किया, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, इन्होंने जो है समाज नहीं त्यागा था। ये एस्केपिस्ट नहीं थे, ये एस्केपिस्ट नहीं थे। परीक्षित महाराज एस्केपिस्ट नहीं थे। जब परीक्षित महाराज को पता चला, परीक्षित महाराज को जब पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो जानते क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया? एक इंटरनेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई किया, मल्टीपल वीज़ा के लिए अप्लाई किया। अराउंड द वर्ल्ड इन 18 डेज, एक मूवी आई थी, बहुत पुरानी मूवी है, अराउंड द वर्ल्ड इन 18 डेज। 18 डेज, तो 18 डेज में पूरे संसार में घूमने की व्यवस्था। तो अराउंड द वर्ल्ड इन 7 डेज, 7 दिन रह गए मेरे जीवन के, अब पूरे संसार भर का मैं भ्रमण करूंगा। नो, परीक्षित महाराज वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने क्या किया? पूरे साम्राज्य को त्याग कर गंगा जी के तट पर चले गए और सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। परीक्षित महाराज वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन द एंटायर क्रिएशन। जब उनको पता चला उनके पास केवल 7 दिन रह गए हैं, और उनको तो पता था 7 दिन रह गए हैं, हमें तो यह भी नहीं पता कि 7 सेकंड है या नहीं हमारे पास। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? अपने समय को यूटिलाइज करेगा कृष्ण की सेवा में जुड़कर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो प्रभुपाद जी से रिलेटेड है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं जितना जानता हूँ प्रभुपाद जी के बारे में, कि एक बार वो जब भौतिक जीवन में थे, आध्यात्मिक जीवन में नहीं गए थे, उस समय उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था उनकी फैमिली में कि भगवत गीता को लेकर के वो बहुत ज़्यादा वो थे, लेकिन उनकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो उस वजह से वो अपना घर छोड़ के बाहर गए। देन फिर वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके भगवत गीता को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया और फैलाया उसको। देन फिर इंडिया में आया और आके हमें बताया और इस्कॉन की स्थापना हुई। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत बेसिक सा है, कि हम क्या प्रभुपाद जी ने ऐसा काम किया है कि उसके लिए हम एक ही स्टेज पे ठाकुर जी की भी मूर्ति रख के पूजा कर रहे हैं और प्रभुपाद जी की भी मूर्ति रख के पूजा कर रहे हैं, और हम अपने कीर्तन में भी उनका नाम लेते हैं और उनको याद करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या फ्यूचर में भी कोई अगर ऐसे संत आते हैं और वो प्रभुपाद जी की तरह ही कोई ऐसा काम करते हैं, तो क्या हम उनको भी याद करेंगे? उनको क्या करेंगे? उनको भी याद करेंगे क्या प्रभुपाद जी की तरह ही? हम आपको भी याद करेंगे, चिंता ना करो। उनको भी याद करेंगे, आपको भी याद करेंगे। एक एक भक्त जो है महत्वपूर्ण है हमारे आंदोलन में। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी के लेवल पे तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो संभव नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी के पद पर जो भी चल रहे हैं, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को जो भी फॉलो कर रहे हैं, दे आर ऑल ग्लोरियस। ठीक है, उनका भी गुणगान होगा, आपका भी गुणगान होगा, चिंता मत करिए आप। हरे कृष्ण। यस, एक क्वेश्चन लेंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड अब एक डिवोटी खड़े हैं, दे हैव रेज देयर हैंड्स। यस, आई रिक्वेस्ट वी कैन हैव 2 माइक्स। प्रभु, माइक कंट्रोल से रिक्वेस्ट है 2 माइक हो सकते हैं, एक लेफ्ट ऑडियंस के लिए, एक राइट ऑडियंस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब हम लोग वृंदावन धाम में आते हैं तो हम लोग का कॉन्शियसनेस जो कृष्ण में रहता है थोड़ा, तो इस कॉन्शियसनेस को, जो ये वृंदावन का कॉन्शियसनेस को, तो हम कैसे कैरी आउट करें जब हम वृंदावन से बाहर जाएंगे? क्योंकि यहाँ तो कैंप हमारा जो 3-4 दिन का ही है और उसके बाद फिर हम लोग को बाहर जाना है, तो इस कॉन्शियसनेस को हम कैसे कैरी करें? भक्तों के संग में रहकर, भक्तों के संग में रहकर हम लोगों को रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति रसाम सिंधु में, इफ वन कैन नॉट फिजिकली स्टे इन वृंदावन, वन मस्ट मेंटली स्टे इन वृंदावन। अगर आप फिजिकली नहीं रह सकते हैं वृंदावन में, तो मेंटली आप वृंदावन में रहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि डेली बिफोर गोइंग टू बेड
प्लीज रीड कृष्णा बुक। गरम गरम दूध के साथ, साथ में केला भी ले सकते हैं आप। एंड प्लीज रीड कृष्णा बुक एवरी डे। सिंपल। तो भगवान कृष्ण के बारे में सुनिए। वृंदावन वहीं पे है, जहाँ पे कृष्ण है वहीं वृंदावन है, जहाँ कृष्ण कथा। एक बहुत सुंदर भजन है भक्तिविनोद ठाकुर का। उस भक्तिविनोद ठाकुर ने उस भजन में लिखा है कि मैं दूर दूर नहीं जाना चाहता हूँ, अवंती, द्वारका और कांची और हरिद्वार और प्रयाग, मैं इतने दूर दूर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो कहाँ जाना चाहता हूँ, जहाँ पर भक्तों का संग है। क्योंकि जहाँ पर भक्तों का संग है उसमें जो नज़दीक में पर्वत है वो गोवर्धन है, जहाँ भक्तों का संग है उसमें पास में जो नदी बह रही है वो यमुना जी है। और फिर बोलते हैं जहाँ भक्तों का संग है वही वृंदावन है। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भजन है कल्याण कल्पतरु में, उसमें लिख रहे हैं। तो भक्तों का संग में रहिए तो वृंदावन में आप हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया हमें कि कैसे हम स्केपिस्ट नहीं है, बाहर के लोग जो है स्केपिस्ट हैं। लेकिन मैं तो प्रभु जी फुल्ली कन्विंस्ड हूँ एक्चुअली वॉट एवर यू हैव टोल्ड अस। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर भक्त होंगे, लेकिन बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, कई बार जो है घर पे माता बीमार है या पिताजी को कोई समस्या है या कोई समाज में अपने हॉस्पिटल में एडमिट है, तो या हम सेवा कर रहे होते हैं, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हों या प्रचार कार्य में किसी भी कार्य में लगे हों, तो फिर घर पे कहते हैं ये कैसी भक्ति है तुम्हारी, घर पे मर रहे हैं वहाँ पे लोग, तुम कैसी भक्ति कर रहे हो तुम, या फिर कोई एडमिट है हॉस्पिटल में उसको देखने नहीं जा पा रहे हो तुम। सो व्हाट्स द इको बहुत आ रहा है, थोड़ा लास्ट क्या बोला लाइन आपने? माइक को थोड़ा दूर थोड़ा से दूर बोलिए, रखे माइक थोड़ा के अंदर। space आप माइक को मुंह के अंदर लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस। हाँ अभी ठीक है प्रभु। ऐसे बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलना है, थोड़ा सा पीछे। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। तो मेरा यही प्रश्न है प्रभु जी कि क्या आंसर होना चाहिए हमें? थोड़ा जोर से बोलिए, स्पष्ट बोलिए और थोड़ा दूर से बोलिए। तो प्रभु जी मेरा यही प्रश्न है कि क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी इन सब चीज़ों के लिए, क्या आंसर होना आप ये चाहिए कह रहे हैं इससे? अगर मान लीजिए घर में माता पिता बीमार है और बहुत समस्या आ गई है कहीं घर पे, तो उस जिम्मेदारियों से भी हम दूर भागें क्या? ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं प्रभु जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे प्रायः कई सारी सेवाएं होती हैं और वो हम करते हैं, लेकिन कई बार सामाजिक समस्याएं होती हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या किसी का एक्सीडेंट हो गया या घर पे कोई बीमार है, हम उनका टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें लोग कहते हैं कि अभी ये कैसी भक्ति कर रहे हो कि तुम अपने परिवार को, समाज को नहीं देख पा रहे हो, तो ये कौन सी भक्ति है तुम्हारी? जब तक आप घर में हैं तब तक आपको घर की जिम्मेदारियों को भी निभाना है। हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि भक्त बनने का मतलब है कि आप डिसरेस्पेक्ट करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत पूरा करो, ये कहीं नहीं बताया हमने, ना कोई बताएगा। जब तक आप फैमिली एनवायरनमेंट में हैं, जब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, आपकी उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ देम, राइट? बट दैट डजंट मीन कि आप भक्ति छोड़ दो, दैट डजंट मीन कि आप भक्ति छोड़ दो, तो दोनों करना पड़ेगा आपको। और बताइए। हरे कृष्णा। हरे सो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी का। एक बार जोर से हरि बोल।